हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल रेम्बो बाबा कंपटीशन में। तो हम पढ़ रहे हैं SSC-GD 2026 के लिए हिंदी व्याकरण। और हिंदी व्याकरण में हम पढ़ रहे हैं लोकोक्तियां और मुहावरे या मुहावरे और लोकोक्तियों को हम पढ़ रहे हैं। इसमें हमने कल देखा था, परिभाषा देखी थी उनकी, और 2-4 तो हमने लोकोक्तियां थी और मुहावरे देखे थे। चलिए आज हम आगे बढ़ते हैं और उसको पढ़ते हैं। तो हमने कहाँ तक पढ़ लिया था? हमने यहाँ तक पढ़ लिया था, अक्ल का दुश्मन तक हमने देख लिया था। महामूर्ख होना तक हमने क्या कर लिया था? देख लिया था। चलिए आगे देखते हैं। अगला देखते हैं कि अब तब करना। क्या अब तब करना? अब तब करना इसका मतलब क्या होता है? अब तब करना का मतलब क्या होता है कि क्या करना? कई बार आपने देखा होगा कि कोई क्या करता है? बहाने बनाता है। क्या करता है? बहाने बनाता रहता है। तो अब तब करना का मतलब क्या है कि यही होता है बहाना बनाना। क्या होता है? बहाना बनाना। बहाना बनाना। अब तब करना का मतलब बहाना बनाना। ठीक। आगे देखते हैं। सुना होगा अपना उल्लू सीधा करना। आपने कई बार बोला होगा कि वो तो क्या करता है? अपना उल्लू सीधा करता है। तो ठीक है, उसको देखते हैं क्या होता है। अपना उल्लू सीधा करना। क्या करना? अपना उल्लू, अपना उल्लू क्या करना? सीधा, सीधा करना। क्या करना? अपना उल्लू सीधा करना। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है बताओ? क्या होता है? अपना उल्लू सीधा करना का मतलब क्या होता है? अपना, अपना मतलब, अपना मतलब निकालना। क्या होता है? अपना उल्लू सीधा करना का मतलब क्या होता है? अपना मतलब निकालना। क्या होता? अपना उल्लू सीधा करना का मतलब अपना मतलब निकालना या अपना काम निकालना। ये क्या होता है? अपना उल्लू सीधा करना। ठीक है, आपने आम बातों में इनको देखा भी होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। जैसे सुना होगा कि क्या कि अध जल गगरी छलकत जाए। क्या सुना होगा? अध जल गगरी, अध जल गगरी छलकत, अध जल गगरी क्या है? छलकत जाए। आपने देखा होगा कि अधजल गगरी छलकत जाए। आधा जो घड़ा होता है उसको अगर भर लेके जाया जाए तो बहुत हिलता डुलता बहुत है। क्या होता है? उससे पानी बहुत उछलता है, इधर टकराता है उधर टकराता है। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ज्ञान से लेके रखा है कि यदि व्यक्ति क्या है? मूर्ख है, थोड़ा सा उसको थोड़ी सा ज्ञान है, तो वो क्या करता है? अपना दिखावा बहुत ज्यादा करता है। क्या करता है? बहुत ज्यादा दिखावा करता है। उसको ज्ञान तो कम होता है लेकिन दिखावा क्या करता है? बहुत करता है कि मैं बहुत विद्वान हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ। तो वही चीज है। तो इसका मतलब क्या होगा कि क्या होगा? कम गुण वाला व्यक्ति दिखावा बहुत करता है। क्या होता है? कम गुण वाला व्यक्ति, कम गुण वाला व्यक्ति क्या करता है? कम गुण वाला व्यक्ति दिखावा, दिखावा क्या करता है? बहुत करता है, बहुत करता है। ठीक है, कम गुण वाला व्यक्ति दिखावा बहुत करता है। ठीक है, इतनी चीज समझ में। अगला देखते हैं। अगला देखते हैं कि अपनी करनी पार उतरनी। क्या? अपनी करनी, अपनी करनी पार उतरनी। अपनी करनी पार उतरनी इसका मतलब क्या है? अपनी करनी पार उतरनी का मतलब क्या है? तो इसका मतलब क्या होता है? कोई व्यक्ति जो अपना काम करेगा वो पार उससे अगर सफल होता है, इसका मतलब यह है कि अपनी करनी पार उतरने का मतलब जैसा अगर हमने काम किया तो क्या सफल अगर होते हैं तो वही है कि अपने द्वारा किया गया कार्य से क्या होना? सफल होना। अपने द्वारा किए गए कार्य से क्या होना? सफल होना। इसको क्या कहते हैं? अपनी करनी
पार उतरनी। तो क्या कह सकते हैं, खुद अपना किया का काम ही क्या होता है, खुद अपना किया हुआ काम या खुद अपना किया काम ही क्या होता है, फलदायक होता है। क्या होता है, फलदायक होता है, फलदायक होता है। ऐसे आपने सुना होगा, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा आप करोगे वैसा फल पाओगे। तो उसी से संबंधित ये भी है कि अपनी करनी पार उतरनी। खुद अपना काम ही क्या करता है, फलदायक होता है। जैसा काम करोगे वैसा ही फल मिलेगा। अच्छा काम करोगे तो अच्छा फल मिलेगा और बुरा काम करोगे तो बुरा फल मिलेगा। तो इतनी चीज आपको ये चीजें समझ में आई होगी। चलते हैं आगे, चलते हैं। अब देखते हैं आगे, देखते हैं कि क्या कहते हैं कि अपने मरे स्वर्ग नहीं मिलता, या कहीं कहीं क्या कहते हैं कि अपने मरे स्वर्ग नहीं दिखता। ये चीज आपने सुनी होगी, क्या होगा, ये चीज सुनी होगी। तो इसको लिखते हैं कि अपने मरे स्वर्ग नहीं दिखता। अपने मरे स्वर्ग नहीं दिखता। कई बार आपने ये कहते हुए लोगों को सुना होगा। कई बार बुजुर्ग लोगों के पास अगर बैठे हो तो उन्होंने कई बार ये चीजें कही होंगी। ये इस लोकोक्ति का प्रयोग किया होगा कि अपने मरे क्या होता है, वो कहते हैं कि अपने मरे स्वर्ग नहीं मिलता। लेकिन यहाँ पे क्या है कि अपने मरे स्वर्ग नहीं दिखता। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि जब तक तुम खुद स्वयं संकट में नहीं जाओगे तब तक तुम्हें वो समस्या का समाधान नहीं मिलेगा, या उस समस्या से आप नहीं निकलेंगे। तो इसको लिख सकते हैं, इसका अर्थ क्या होगा कि संकट में पड़े बिना हमें अच्छा फल नहीं मिलता। क्या कह सकते हैं, इसमें लिख सकते हैं कि संकट में पड़े बिना अच्छा फल नहीं मिलता। संकट में पड़े बिना अच्छा फल नहीं मिलता। संकट में पड़े बिना क्या होता, अच्छा फल नहीं मिलता। जब तक तुम खुद संकट में नहीं जाओगे, जब तक तुम स्वयं कार्य नहीं करोगे, तब तक उसके बारे में आपको जानकारी सही से नहीं होगी। कोई कितना भी कुछ भी बता दे, जब तक खुद नहीं उसमें जाओगे तब तक जानकारी सही से नहीं मिलेगी। ठीक है, आगे देखते हैं, अगला देखते हैं कि अपनी खिचड़ी अलग पकाना। क्या करना, अपनी खिचड़ी क्या करना, अलग पकाना। क्या करना, अपनी खिचड़ी अलग पकाना। इसका मतलब क्या है कि अपनी खिचड़ी अलग पकाना। तो इसमें क्या है कि अपना सबसे अलग रहना। क्या कह सकते हैं इसमें, सबसे अलग रहना। अपनी खिचड़ी अलग पकाना मतलब, अलग का मतलब सबसे अलग रहना। तो क्या कहेंगे इसमें, सबसे अलग रहना। क्या करना, अपनी खिचड़ी अलग पकाना का मतलब सबसे अलग रह। इतनी चीज आपको समझ में आई होगी। अब देखते हैं कि आपने सुना होगा कि 80 की आमदनी 90 का खर्च। क्या है, सुना होगा कि 80 की आमदनी 90 का खर्च, ये आपने शब्द सुना होगा। तो इसी को क्या लिखा है कि 80 का आमद, क्या लिखा है, 80 का आमद, और क्या लिखा हुआ है कि 90 खर्च। कितने, 90
खर्च। इसका मतलब क्या है कि आमदनी कम और खर्च ज्यादा। क्या होगा? कमाना कम है और खर्च क्या करना है? ज्यादा करना है। क्या करना है? खर्च ज्यादा करना है। तो लिख सकते हैं आय से अधिक खर्च। क्या लिख सकते हैं? आय से अधिक खर्च। आय से अधिक खर्च ये क्या होता है? 80 का आमद 90 खर्च। क्या है? 80 का आमद 90 खर्च ये होता है। ठीक है। और देखते हैं, आपने सुना होगा आरण्य रोदन। आरण्य रोदन ये क्या होता है? आरण्य रोदन का मतलब क्या होता है? क्या होता है कि कार्य प्रयास, या क्या कह सकते हैं कि निरर्थक। इसका कह सकते हैं, इसको क्या कह सकते हैं? कार्य प्रयास। कार्य प्रयास। ठीक है, ये चीज होती है। अब चलते हैं आगे। अब देखते हैं आगे। आगे क्या लिखा है कि अर्श पर होना। आगे है अर्श पर होना। इसका मतलब जैसे आप बोलते हैं बहुत घमंडी व्यक्ति है, उसी के आधार पर ही है कि अर्श पर होना। तो क्या करना? अपने को बहुत बड़ा समझना। अपने को क्या करना? बहुत बड़ा समझना, इसको कहते हैं अर्श पर होना। तो क्या कह सकते हैं? अपने को बड़ा समझना। क्या करना? अपने को बड़ा समझना या अपने को बहुत बड़ा समझना। बहुत बड़ा समझना। ठीक है, ये होता है। और देखते हैं, चलिए अगला लिखते हैं। अगला लिखते हैं कि आगे नाथ ना पीछे पगहा। आगे नाथ ना पीछे पगहा। ये आपने बोलते गांव में सुना होगा कि आगे नाथ ना पीछे पगहा। तो इसका मतलब है किसी तरह की कोई भी जिम्मेदारी ना होना। किसी व्यक्ति पर किसी भी तरह की कोई भी जिम्मेदारी ना होना। तो क्या होता है इसका मतलब? किसी तरह की कोई भी जिम्मेदारी ना होना। जिम्मेदारी ना होना। एकदम बेवाड़ा फिरना, एकदम चप्पल चटकाते हुए घूमते, गुंडागर्दी करते हुए घूमना, उसको बोलते हैं किसी तरह आगे नाथ ना पीछे पगहा। ठीक है, इसको बोलते हैं। अब देखते हैं आगे इसका बताना क्या है कि आप मियाँ जी मांगते। क्या है? आप मियाँ जी मांगते द्वार खड़े। क्या? आप मियाँ जी मांगते द्वार खड़े दरवेश। इसका मतलब क्या है? आप मियाँ जी मांगते द्वार खड़े दरवेश। इसका मतलब है कि आप खुद एक भिखारी हैं और दूसरे के द्वारों पर क्या करते हैं? मांगते हैं, और आपके ही द्वार पर क्या हो जाएं? बहुत सारे भिखारी आ जाएं। इसको बोलते हैं कि आप मियाँ जी मांगते द्वार खड़े दरवेश। ठीक है, तो इसका मतलब क्या कह सकते हैं? इसको क्या कहेंगे कि
किसी निर्धन के घर भिखारियों की भीड़ होना, इसका मतलब क्या हो जाएगा, क्या कह सकते हैं, किसी निर्धन के घर, किसी निर्धन के घर, किसी निर्धन के घर भिखारियों की भीड़ लग होना, भिखारियों भिखारियों की भीड़ होना, भीड़ होना, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि आप मियाँ जी मांगते द्वार खड़े दरवेश, क्या बोलते हैं, खड़े दरवेश। आगे देखते हैं, आपने सुना होगा कि आधा तीतर आधा बटेर, ठीक है, तो लिखते हैं आधा तीतर आधा बटेर, क्या सुना होगा, आधा तीतर आधा बटेर, क्या सुना होगा, बटेर। तो इसमें क्या है कि दो चार चीजें आधी कुछ इस चीज की मिला दो, कुछ उस चीज की जो मेल भी ना खा रही हो, उसको बोलते हैं आधा तीतर आधा बटेर। तो क्या कह सकते हैं, बेमेल चीजों का मिश्रण, बेमेल चीजों का क्या मिश्रण, बेमेल चीजों का मिश्रण, क्या कहेंगे, बेमेल चीजों का मिश्रण कहेंगे, क्या कहेंगे, बेमेल चीजों का मिश्रण कहेंगे। इतनी चीज आपको समझ में आई होगी। आगे चलो, आपने सुना होगा कि आटा गीला होना, क्या सुना होगा, आटा गीला होना। तो चलिए उसको देखते हैं, इसका मतलब क्या है आटा गीला होने का। आटा गीला होने का मतलब क्या है, तो क्या कहते हैं, कठिनाई में पड़ना। तो आगे देखते हैं कि एक समस्या में दूसरी समस्या क्या और समस्या आ जाती है। तो आटा गीला होना, आटा गीला होना, आटा गीला होना का मतलब क्या होना, समस्या आ जाना या क्या हो जाना, कठिनाई में पड़ना। किसमें, कठिनाई में पड़ना, क्या करना, कठिनाई में पड़ना, ये होता है क्या, आटा गीला होना। अब चलते आगे, आपने सुना होगा कि आग लगने पर कुआं खोदना, आग लगने पर क्या करना, कुआं खोदना, क्या करना, आग लगने पर कुआं खोदना। तो इसका क्या मतलब होता है कि जब समस्या आए तभी क्या करना, समाधान ढूंढने की कोशिश करना, क्या करना, जब समस्या आए तभी समाधान ढूंढने की कोशिश करना। तो आग लगना का क्या, आग लगने पर कुआं खोदना। तो क्या कह सकते हैं, विपत्ति आ जाने पर तुरंत समाधान खोजना, क्या करना, विपत्ति आ जाने पर, विपत्ति आ जाने पर, विपत्ति आ जाने पर तुरंत समाधान खोजना, ठीक है, ये होता है आग लगने पर कुआं खोदना। चलो और देखते हैं, अब देखते हैं आगे, देखते हैं, सुना होगा आई तो रोजी, आई तो रोजी, नहीं तो क्या, रोजा, नहीं तो रोजा, ये आपने सुना होगा कहते हुए, आई तो रोजी नहीं तो रोजा। तो इसका मतलब क्या है, कमाया तो खाया, नहीं तो क्या है, भूखा। तो क्या लिख सकते हैं, कमाया तो खाया, कमाया तो खाया, नहीं तो क्या है, भूखा, नहीं तो क्या रहेगा, भूखा। अगर मिल गया तो कमा लिया तो खरोजी हो गई, और नहीं है तो उपवास रोजा हो गया, उसका क्या दिक्कत, भूखा रहेगा, ठीक है। आगे देखते हैं, आनाकानी करना, सुना होगा आनाकानी करना, आनाकानी करना, इसका क्या मतलब है, आनाकानी करना का मतलब क्या है कि किसी चीज को बार बार उसी बात चीज को घुमाना, उसी में मना करना, या इस तरीके उसको टालना किसी बात को। तो इसमें क्या कह सकते हैं कि टाल मटोल करना,
क्या करना, टाल मटोल करना। क्या करना, टाल मटोल करना, ये होता है। तो इतनी चीजें इतनी हमने देखे, कुछ को हम क्या करेंगे कि नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू दोस्तों, क्लास अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू दोस्तों।